अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त ठीक ठाक खैर और खैरियत से होंगे। हमारा सफ़र इस्लामाबाद से मरी के लिए स्टार्ट हो चुका है। इस्लामाबाद से हम लोग मरी के लिए निकल गए हैं। तो माशाल्लाह देखें आप, इस्लामाबाद से मरी का सफ़र, और तकरीबन ये व्लॉग मेरा 1 घंटे या आधे घंटे के जितना होगा। मैंने कोशिश की कि इसको पार्ट्स में तकसीम करने की, तो जो मुख्तसर पार्ट है, ताकि जितनी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी उतना ही आप दोस्तों को देखने में मज़ा भी आएगा और आप तो उस वीडियो को मुकम्मल देख भी पाएंगे। तो ये जो वीडियो मैंने तैयार की है आपके लिए, ये है इस्लामाबाद से न्यू मरी पटरियाटा तक, उसके बाद मरी माल रोड तक है। उसके बाद जो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग एंटर होते हैं, उसका सिर्फ एक पॉइंट मैंने इसमें आपको दिखाया है। इसके अलावा बाकी पॉइंट सारे मेरे पास हैं। इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप इस सफ़र को भी एंजॉय करें। अब माशाल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं न्यू मरी पटरियाटा, जो कि चेयर लिफ्ट के हवाले से बहुत मशहूर है। इस्लामाबाद में जितनी ही गर्मी थी और न्यू मरी पटरियाटा में उससे ज़्यादा सर्दी थी। हम जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे तो हमने जो है वो जैकेट्स वगैरह पहन लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी थी। और हमसे आपको पता है कि कराची के लोगों को ना ही ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है, ना ही ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है। नॉर्मल मौसम के आदी होते हैं। तो हमें वहाँ पर यानी कि बेहद सर्दी लग रही थी। हालांकि इतनी सर्दी थी नहीं, हो सकता है वहाँ के जो लोग थे उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही होगी जितनी सर्दी हमें लग रही थी। तो हम यहाँ से कराची से जैकेट्स वगैरह लेकर गए थे, जो कि हमारे मरी में काम आ गए। बाकी लाहौर और इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी थी, वहाँ तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद उस टाइम पे हम लोग ये सोच भी रहे थे कि हम ऐसे ही ले गए सिर्फ बैगों में बोझ एक। हमें पता चला कि नहीं हमारे काम आए यहाँ पे जैकेट। शुक्र है हम लोग लेके गए। ये न्यू मरी की मार्केट है, जो कि मैंने मुख्तसर कवर की आप लोगों के लिए। हमने यहाँ से शॉपिंग तो नहीं की, ना ही हमने यहाँ से रेट वगैरह मालूम किया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और हमें चेयर लिफ्ट में सफ़र करना था। तो इस वजह से व्लॉग के लिए मैंने मुख्तसर इस मार्केट को कवर करने की कोशिश की। ये चेयर लिफ्ट का पहला पॉइंट है, जहाँ से यानी कि हम चेयर लिफ्ट में बैठेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स तक चेयर लिफ्ट जाती है, उसके बाद फिर रिटर्न दोबारा उसी पॉइंट पे आती है। वो मार्केट वाला पहला पॉइंट था जहाँ से हम इंटर हुए, और हमने टिकट्स ली। तकरीबन 1200 फ़ी बंदा की टिकट थी। तो हम 2 दोस्त थे, तो हमने यानी कि तकरीबन 2400 की टिकट ली एक चेयर पे बैठने के लिए। एक चेयर पे 2 बंदे बैठ सकते हैं। ये जिस तरह देखें आप, ये 2 बंदे आ रहे हैं। ये 2400 की यानी 2400 की एक चेयर थी, इसमें 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह छोटे साथ हैं तो वो आप बैठा सकते हो अपने साथ। यानी कि एक चेयर की आपने 2400 पे करना होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए आप, हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें बैठे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ जा रहा था। फ़र्स्ट टाइम में तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बंदा गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि तकरीबन आधे पौने 1 घंटे तक ये चलती रहती है ना, बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है। नीचे आप देखें तो आपको चक्कर आने लगते हैं, कितने बड़े बड़े दरख्त। और नीचे से ऐसे भी बहुत से पॉइंट्स आए जहाँ पे मैंने नीचे देखा और मुझे ऐसा लगा कि नीचे लोग इतने छोटे छोटे से नज़र आ रहे थे, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले गए थे। बहुत मज़ा भी आ रहा था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत मज़ा आया। तो दिल चाहता है अब तो बंदा बार बार जाए। बहुत इंजॉय कर रहे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जन्नत में हम लोग आ गए माशाल्लाह। आपको पता है ऊंचाई में ये देखें फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर चेयर लिफ्ट ने हमें उतारा। यहाँ से हम सेकंड पॉइंट पे बैठेंगे, वो दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ ये देखिए कितनी ऊंची जगह है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था। इतनी सर्दी लग रही थी तो चाय पीने की तलब हो रही थी, तो मैंने चाय भी ऑर्डर की और यहाँ इन कुर्सियों पे बैठ के मैंने चाय पी और उस वेदर को एंजॉय किया। यहाँ पर हमने तस्वीरें वगैरह निकाली और वीडियोस वगैरह शूट की। माशाल्लाह बहुत मज़ा है। कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो लाज़िम जाइएगा। ये दूसरे पॉइंट से यहाँ पर हम बैठेंगे, फिर तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। ये थोड़ा चेंज था उनसे, वो खुली हुई चेयर्स थी ये पे के, क्योंकि आगे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। जितनी ऊंचाई पे आप जाते रहेंगे तो वहाँ पर उतना ही मौसम का ख़तरा होता है।
कि अक्सर वहाँ पे आपको पता है कि मरी में बारिशें होती रहती है, साल के 12 महीने होती रहती है बारिशें। तो अगर बारिश वगैरह होते ही उसकी सेफ्टी के लिए हमें ऐसे डब्बों में बिठाया गया जो कि पूरे पैक थे, यानी कि अगर बारिश हो भी तो भी कोई मसला नहीं। हमें शक था बारिश का, लेकिन जैसे हम तीसरे पॉइंट पे पहुँचे तो वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश तो ऐसी बारिश के बर्फ़ के छोटे छोटे जो है ना तो गोले भी गिर रहे थे, बहुत सर्दी थी। ये देखिए हम मरी में पहुँच गए थे, वहाँ से वापसी में हम अपनी होटल में रूम में थे, नाश्ता कर रहे थे। इतनी सर्दी थी यहाँ पे कसम से कि बस टांगें कांप रही थी। वो बिलावल भुट्टो वाला वो वाक़या याद आ गया कि कांप टांगें रही है। नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था हमसे। ये हमारे होटल का व्यू है, जिस होटल में हमने स्टे किया था, वहाँ के जो बाहर का व्यू है वो देखें आप। मैं होटल के अंदर से ही बना रहा था गैलरी से वीडियो आप लोगों के लिए। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। सुबह सुबह को रोड की इस तरह का व्यू देखा जाए दिल खुश हो जाता है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, पहाड़ी पहाड़, दरख्त ही दरख्त, हरियाली हरियाली। वहाँ के लोग जो माशाल्लाह वहाँ पे आबाद हैं वो कितना एंजॉय करते होंगे इन चीज़ों को, और हम लोग तरसते हैं, सालों में कभी एक बार चले जाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा। ये हमारी होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये माशाल्लाह देखें बाहर का व्यू है। तो बस सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अपनी होटल मरी से हमने चेकआउट किया, वहाँ से निकल गए थे। अब हमारा सफ़र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए स्टार्ट हो गया था। तो अब ये हम जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा। इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हम एंटर कर रहे हैं। वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, जैसे चांगला गली, अयूबिया, बंदर पॉइंट, साबरी अबशार, दरियाए नीलम, और बाकी जो भी पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ हमने एक ही पॉइंट कवर किया था, वो था चांगला गली का, जहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। वो बहुत प्यारा व्यू है और वो बहुत ऊंचाई पर जगह है। ये देखें खैबर पख्तूनख्वा, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो माशाल्लाह हम खैबर पख्तूनख्वा में अब एंटर कर रहे हैं मरी से। मरी सुना है मैंने इस्लामाबाद और पिंडी में आता है। इसके बाद जो बंदा जाना चाहे तो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी जा सकता है। वो भी करीब करीब सारे इलाके हैं, सारे पॉइंट्स करीब करीब है, इतने दूर दूर नहीं हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया। तकरीबन हमने एक दिन में मरी से बाकी सारे पॉइंट्स हमने एक दिन में कवर किए थे। सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे, तकरीबन इस्लामाबाद दोबारा हम 11:30 बजे रात को पहुंच गए थे। हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर टाइम होता है बंदे के पास तो फिर और मज़ा, और अच्छी बात है कि बंदा सुकून से इन पॉइंट्स को कवर करता है और काफ़ी टाइम बंदा वहाँ पे ठहरता है। हम हर पॉइंट पे तकरीबन आधा घंटा, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा इतना ही रुके थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हमारी गाड़ी वाले से 2 दिन की बात हुई थी, तो एक दिन हम इस्लामाबाद में घूमे, नेक्स्ट डे हम मरी में घूमे थे। तो हम 2 दिन हमें मरी में लगे थे। एक दिन पटरियाटा हम लोग शाम को पहुँचे थे, वो एक रात, और नेक्स्ट अगला पूरा दिन हमें मरी में ही लगा था। बहुत मज़ा आ रहा था हमें, और इसको हम बहुत एंजॉय भी कर रहे थे, और थकावट भी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि 2 दिन मुसलसल सफ़र करना आसान बात नहीं होती है। बस एक रात का हमने स्टे किया, उसके बाद फिर हम सफ़र में ही थे पूरा दिन। अब ये हम जा रहे हैं छांगला गली की तरफ। छांगला गली पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं। माशाल्लाह वहां का भी बहुत अच्छा व्यू है। इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स से व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने व्लॉग को छोटा करने की कोशिश की। ये हम छांगला गली पहुँच गए। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके हाथों में कैमरे होते हैं। वो कहते हैं शूट करवाएँ, एक तस्वीर के 50 रुपये या 100 रुपये, वीडियोज़ के 300 रुपये, इस तरह के कि आपसे वो बात करते हैं। कोशिश करें इनकी बातों में ना आएँ, क्योंकि फिर ये पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा एक वो गुब्बारे वाले भी होते हैं, वो निशाना लगवाने वाले, वो भी लोगों को बहुत लूटते हैं यहाँ पे, क्योंकि और कोई कारोबार नहीं है ना, तो इस तरह से लोगों से वो पैसे कमाए जाते हैं। कोशिश करें इनकी बातों में ना आए। अगर आएँ तो फिर भी कोशिश करें कि पहले ही उनसे बात कर लिया करें। फिर बाद में वो बोलते हैं नहीं इतने नहीं, इतने पैसे हो गए, 3000 हो गए, 2000 हो गए, फिर बंदा इनसे लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके ही एरियाज़ होते हैं। तो कोशिश करें कि पहले बात करें फाइनल, उसके बाद ही फिर शूट वगैरह कर। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिएगा।